हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे गद्य विविधा जो बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संग्रहित है। सदाचार की ताबीज हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य। तो आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं थे। वह क्या थे? निबंधकार, नाटककार, आलोचक, व्यंग्यकार। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, व्यंग्यकार। अगला प्रश्न, परसाई की रचनाएं क्या थीं? गुदगुदी, सामाजिक वास्तविकता, नीरस, सहज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, सामाजिक वास्तविकता। अगला प्रश्न, परसाई जी ने ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना की। एक सकारात्मक रूप, एक साधारण, एक व्यंग्य, एक कुरीति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, एक व्यंग्य के रूप में ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना किए थे। अगला प्रश्न, विकलांग श्रद्धा दौड़ के लिए 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी। अगला प्रश्न, परसाई अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों का उत्तर देते थे। जबलपुर, रायपुर से प्रकाशित, दिल्ली से प्रकाशित, इलाहाबाद से प्रकाशित, वाराणसी से प्रकाशित। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, जबलपुर, रायपुर से प्रकाशित। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई का जन्म कब किस जनपद में हुआ था? 21 अगस्त 1924 होशंगाबाद, 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद, 20 अगस्त 1923 होशंगाबाद, 21 अगस्त 1924 होशंगाबाद। तो बताइए कब जन्म हुआ था परसाई जी का। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद जनपद में हुआ था। अगला प्रश्न, आपकी बेटी हमें चरित्रहीन होने का चांस दे रही है, किसकी रचना है? बेचन शर्मा, हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, परसाई जी ने जबलपुर में किस पत्रिका का संपादन किया? शक्ति, वसुधा, धर्मयुग, कामिनी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, वसुधा। अगला प्रश्न, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला है, परसाई के किस रचना की है? बेईमानी की प्रत, पगडंडियों का जमाना, तब की बात और थी, सदाचार का ताबीज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, सदाचार का ताबीज। यह निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, जब हजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है, किसने कहा? राजा ने, दरबारियों ने, लेखन ने, प्रजा ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, दरबारियों ने। आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एसएस टीचर एकेडमी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में पहले का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे 3 प्ले लिस्ट बना है, गद्य विविधा, एकांकी और नाटक से संबंधित। अगला प्रश्न, किसने कहा भ्रष्टाचार अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी देखें कि कैसा होता है? प्रजा, दरबारी, सैनिक, राजा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, राजा। अगला प्रश्न, पर अपने राज्य में एक जाति होती है जिसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ, सैनिक, नेता, व्यापारी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, विशेषज्ञ। अगला प्रश्न,
राजा ने विशेषज्ञ जात के कितने आदमी बुलाए? 7, 4, 2, 5। तो आप पढ़े होंगे सदाचार का ताबीज, तो बताइए कितने ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, राजा ने 5 व्यक्तियों को बुलाया था। अगला प्रश्न, वह सूक्ष्म अगोचर है और सर्वव्यापी है, यह गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? परसाई के किस निबंध का अंश है? भूत के पांव पीछे, ईमान की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सदाचार का ताबीज। अगला प्रश्न, किस युग में व्यंग्य विधा को नई ऊंचाइयां देकर प्रभावशाली बनाया? आधुनिक काल, ऋतकाल, ये भी दोनों, कोई नहीं। तो बताइए, तो यह भारतेंद्र युग में हुआ, जिसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, परसाई जी का चुटकुला व्यंग की निबंध क्या है? वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज, आवारा भीड़ के खतरे, पगडंडियों का जमाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, पगडंडियों का जमाना एक चुटकुला व्यंग निबंध है। हरिशंकर परसाई की मृत्यु हुई थी 10 अगस्त 1995, 10 अगस्त 1994, 20 अगस्त 1995, 11 अगस्त 1995। तो बताइए कब उनकी मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 10 अगस्त 1995। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 अगस्त 1924 को हुआ था। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, श्री परसाई जी समकालीन लेखक नहीं थे? रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, बेचन शर्मा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो इनके समय के लेखक नहीं थे? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, बेचन शर्मा उग्र, जिनकी आत्मकथा है अपनी खबर। अपनी खबर। हरिशंकर परसाई की निबंध नहीं है। प्रेमियों की वापसी, उखड़े खंबे, अपनी खबर, भगत की गत। अभी बताया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अपनी खबर, बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है, किस निबंध का अंश है? पगडंडियों का जमाना, उखड़े खंबे, तब की बात, सदाचार की ताबीज। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, सदाचार का ताबीज। अगला प्रश्न, साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर सप्लाई कर देंगे, किसने कहा? राजा ने, दरबारियों ने, विशेषज्ञ ने, मंत्री ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD। कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, मंत्री ने। अगला प्रश्न, महीने की 2 तारीख को कर्मचारियों को काम बताकर 5 रुपए का नोट दिया तो कर्मचारी ने क्या कहा? घूस लेना पाप है, घूस दे दो, घूस लेना पाप है, कुछ नहीं बोला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, घूस लेना पाप है। अगला प्रश्न, राजा ने ताबीज पर कान लगाकर सुना, ताबीज से स्वर निकल रहे थे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 31, आज 2 है, आज 1 है, कोई आवाज़ नहीं। तो ताबीज पर राजा ने जब कान लगाकर सुना तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी, आज 31 है। ये ऑप्शन सही होता है।